आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 में। जून 2023 की रीडिंग करने जा रहे हैं। जून 2023 में जो ये महीना आने वाला है, इसमें पूरे महीने में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपको सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर से। जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, हम उनसे आपके लिए गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, हम जॉडिक साइन के बेसिस पे ये रीडिंग करने जा रहे हैं। आप अगर वाटर साइन में आते हैं, आपकी अगर राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक है, आप इन राशियों में अगर आपकी राशि है कर्क, मीन, वृश्चिक में, तो ये जो रीडिंग हम पहले करने जा रहे हैं वाटर साइन की, ये आपको सुनना है। जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, जो भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आता है, आपको उसे फॉलो करना है। और जो नहीं करने के लिए कहा जा रहा है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि बाद में नुकसान आप ही का होगा। ओके, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टावर, पहला ही कार्ड हमें टावर का मिला है। द सन, सेकेंड कार्ड। द फूल। बॉटम का कार्ड है द मून। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं हम कि अभी आप किन चीज़ों से, किन सिचुएशन से डील कर रहे थे। आपकी लाइफ में ना, जो वाटर साइन वाले हैं, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना, ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, आप जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध चीज़ें होना, आपके मन का बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ चल रही है। आप ये खुद देखिए, यहाँ पे टावर का कार्ड आया हुआ है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे हिट ऑफ द मोमेंट आया है ना, कुछ बिजली टाइप यहाँ पर हिट की है और ये जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल टूट गई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो गिर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये है कि आपके लाइफ में जो पास्ट का कुछ चीज़ें, आपके मंथ है या किसी किसी के लिए तो सालों से ये चीज़ें हैं जो आप किसी चीज़ का होने का, अपने अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा समय आ ही नहीं पा रहा है। आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी है। वो बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होने वाला है। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत कुछ दिया है अपनों को, अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला है। ये आपके दुख का कारण है अभी वर्तमान में। बहुत सारी नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार हैं, आपको ओवर थिंकिंग के भी शिकार आप हो सकते हो। कोई चीज़ पर बस सोचे जाना, इतना सोचना कि अपने आप को बीमार कर लेना, अपनी परवाह ना करना। बीते कल में आपने बिल्कुल अपनी परवाह नहीं की है, सिर्फ देते गए हो, लोगों के लिए, अपनों के लिए करते गए हो। बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये काले बादल हटेंगे एंड सूरज निकलेगा, सूर्यदेव प्रकट होंगे। सन के कार्ड से भी यहाँ पे हमको वही मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ये बिल्कुल आपकी तारीफ़ करनी होगी कि आपने इतना सब हो जाने के बाद भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब बात करें हम, ये जो हमारा जून 2023 है, डेफिनेटली कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। ये मेंटली हो सकता है, आपके हेल्थ वाइज हो सकता है, फिज़िकली,
मनी वाइज, जिसमें भी आप चाहते हो कि उसमें आपकी ग्रोथ हो, कुछ मोमेंटम पकड़े, कुछ तो हो जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी सिचुएशन करंट क्या है, उसी के बेसिस पे आपको ये रीडिंग को सुनना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। तो आप जिस भी एरिया में उम्मीद लगाए बैठे थे कि ईश्वर कुछ तो करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपके लिए बिल्कुल आ रहा है। लेकिन आपसे एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है कि जो अच्छा होने जा रहा है उसे ओपन होकर बिल्कुल खुले मन से, खुले विचारों से स्वीकार करिएगा। कोई है आप जो डील्स यहाँ पे करियर वाइज है, बिजनेस वाइज अगर कोई डील का इंतज़ार कर रहे थे कि वो चीज़ हो जाए, तो एक रिक्वेस्ट है आपको वहाँ पे पेपर, जो भी 2023 जून महीने की हम रीडिंग कर रहे हैं, जून में जो भी आप पेपर वर्क करोगे तो थोड़ा केयरफुल होके करिएगा, अच्छी से पेपर को पढ़ लीजिएगा, रूल्स को सारे अच्छी से पहले रीड करिएगा, देन आप उसके बाद में साइन कीजिएगा। ओके, तो जो भी आप चाह रहे थे कि जिस चीज़ में कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले, ईश्वर कुछ तो हलचल करे, तो वो हलचल आपके लिए बिल्कुल आ रही है। आपका यहाँ पे माइंडसेट, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे नकारात्मक चीज़ों से डील कर रहे थे, नकारात्मक विचारों से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नकारात्मक विचार थे। अब यहाँ पर आप अपने जीवन को, अपने विचारों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर टर्न करोगे। ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपका यहाँ पे तो डेफिनेटली चेंजेस आने वाला है। पेशेंस एंड प्लानिंग। नंबर 7, अगेन टावर, फर्म फाउंडेशन। वाओ, सी नंबर 8, पावर। तो वाटर साइन वालों के लिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, वो कितनी बार डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कितनी बार वो टूट रहा है, लाइक, है ना, बट फिर भी वो खड़ा है। आप देख पा रहे हैं 1 + 6 = 7 नंबर, एंड यहाँ 7। आपके लाइफ में ना फ्रेंड्स बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे बयां कर पाना नामुमकिन है। ऐसे बहुत से दुख आपने झेले हैं, मतलब मेरे लिए शब्दों की भी कमी पड़ जाएगी। मैं आपके दुख को ना बयां नहीं कर सकती, मैं यहाँ बता नहीं सकती कि जिस लेवल पे आपने इन चीज़ों को झेला है, भुगता है, ओके, भोग रहे हो लिटरली, बट आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपके फ्यूचर के लिए जो हम जून महीने की रीडिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जून महीने में। आप लिटरली थक चुके हो, अब आप और नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते। अब आप वहाँ पे रहते रहते ना लिटरली अब आपकी आत्मा जो है, आपकी सोल, अब वहाँ से मूवमेंट करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहती है। पहली चीज़, आप नेगेटिविटी की से अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ये चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे। क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ों से अब खुश नहीं होने वाले। आपको जो भी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए तो उसकी फाउंडेशन एकदम मजबूत होनी चाहिए। करियर चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे आपको, ऐसा करियर आप चूज़ करना चाहते हो। आपकी हेल्थ, आप अब सीरियस होने वाले हो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आपने अपनी हेल्थ को ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डैमेज किया, और ये अच्छी बात नहीं है। आपने सबका ख्याल रखा पर अपना ही ख्याल नहीं रखा, एक गलत बात है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, एंड अब आप देंगे। अब आपकी लाइफ में ना आप खुद को फर्स्ट रखोगे, क्योंकि आपको ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं दूसरों को तब खुश रख पाऊँगा या पाऊँगी जब मैं खुद को खुश रख सकती हूँ। पहले मुझे खुद को खुश रखना होगा,
उसके बाद मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि कंडीशन अब ऐसी आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि अब आपकी हेल्थ पर बनकर आई है। आपका स्वास्थ्य जो है अब ठीक नहीं हो रहा है, आपको दिन पे दिन कोई ना कोई तकलीफ़ होते रहती है, जिसकी वजह से वो दुख, वो तकलीफ़ आप ही को सहना पड़ता है। दूसरे सहानुभूति तो ज़रूर दिखा देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो सहन आप ही को करना पड़ेगा। दूसरे आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो वो आपको सजेशन देंगे, आपके लिए जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन दर्द तो आप ही को सहना है ना। अब आपको वो समझ में आ चुका है, एंड आप यहाँ पे अपनी पावर में आएंगे। आप रियलाइज़ आपको हो चुका है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि अब इस सिचुएशन से अगर मुझे निकलना है तो मुझे पहले खुद को ही फर्स्ट मूव लेना होगा, खुद को चेंज करना होगा, अपनी नेगेटिविटी से मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। अब आप दूसरों की नहीं, खुद की सुनने वाले हैं। अब आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करने वाले हैं, अपनी पावर में आने वाले हैं। अभी तक दूसरे क्या कहते थे, दूसरों ने जो भी कह दिया उससे हर्ट हो जाना, करते करते थक चुके हो। अब उनका सुनना नहीं चाहते, अब आप वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हो। बहुत अच्छी बात है ये। एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लिटरली अगर इसे बोला जाए तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये नई शुरुआत बिल्कुल ईश्वर आपको सहयोग करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए, मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। विश्वास कीजिए खुद पर, फैसला कीजिए। यहाँ पे और रहने की ज़रूरत नहीं है इन एनर्जीज़ में। आपका धैर्य जा रहा है। इंतज़ार करते 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 इतने थक चुके हो कि बस अब आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, अब और नहीं सहन करना, अब मुझसे और नहीं झेला जाएगा। लिटरली आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो एक्शन लेने की फ्रेंड्स, बट आप एक्शन ले नहीं पा रहे थे। लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, सही होगा या नहीं होगा, बट अब टाइम आ चुका है कि आप एक्शन लेने के लिए आपकी सोल आपको बार बार आपको ना मैसेज दे रही कि आपको एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना है। एंड मैं बहुत सारे लोगों के लिए ना मैं देख पा रही हूँ कि अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए, सन की एनर्जी से यहाँ पे आपके लिए ना वो एक डोर भी ओपन है ना। अब आप यहाँ से इस डोर से आगे जाओगे, एक नई शुरुआत करोगे, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करोगे अपने लिए। जो भी चाहिए, छोटे में आप बिल्कुल नहीं मानोगे, थोड़े में नहीं मानोगे, जो भी चाहिए सॉलिड चाहिए। अपनी पावर में बैक आओगे, जो पावर दूसरों को दे रखी थी, अब वो पूरी पावर आप अपने कंट्रोल में लेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, यस, किंग ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली एक फ़ैसला तो आप यहाँ पर लेने वाले हैं। एंड यस, मैजिशियन, हमें मैजिशियन की बहुत ज़रूरत है भाई। आप यहाँ पे आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइट चल रही है खुद के लिए। आप बिल्कुल स्टक हो, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, बट आप यहाँ पे एक डिसीज़न ले रहे हो। जून महीने में ना फ्रेंड्स, आप एक डिसीज़न ले रहे हो। पहला डिसीज़न यही है कि मुझे अपनी पावर में बैक आना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए करना है। आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपकी हेल्थ जा रही है, जिसकी वजह से ना आप खुश रह पा रहे हो, ना आपके रिलेशन अच्छे हो पा रहे हैं,
डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक चीज़ है, आपकी जो भी सिचुएशन है ये आप जानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, सबके लिए ये अलग अलग अप्लाई होगी। जो भी सिचुएशन में हो फ्रेंड्स, आपको वहाँ ही अप्लाई करनी है गाइडेंस। आप जो भी नेगेटिविटी में थे, डेफिनेटली वहाँ से मूवमेंट होने वाला है, आप एक अच्छी स्थिति में आगे बढ़ोगे। आप अपने लिए मुझे फैसला लेते हुए दिख रहे हो, आप अपनी पावर्स को, आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उनको पता ही नहीं उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि इस जीवन में वो आए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सवाल आ रहे हैं, मन में सवाल आते हैं कि वो क्यों हैं। यहाँ पे ना डेफिनेटली ना यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। यस, आपने ना ये जो बाहर की ये जो चकाचौंध है ना, ये आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करना है, ये जीवन को सफल बनाना है, कुछ ऐसा करना है जो मेरी आत्मा खुश हो, कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी आत्मा की ग्रोथ हो। अब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा जीवन एक वैल्यू क्रिएट हो, जीवन के अंदर मेरे एक वैल्यू क्रिएट हो। यहाँ आप अपनी पावर्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है लाइफ का। मटेरियल चीज़ें तो भले ही चलो, यहाँ पे मैं वाटर साइन की रीडिंग कर रही हूँ फ़िलहाल, तो ये वाटर साइन वाले आप ना इमोशंस से बहुत ज़्यादा डील करते हो, आप बहुत इमोशनली टाइप के लोग हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशन से डील करते हैं। आपको ना, आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कोई आपकी वजह से दुखी ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप कितना भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप अपना दिल भी निकाल के थाली में परोस के दे दोगे ना सामने वाले को, तो वो यही बोलेगा, आपने किया ही क्या था, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और यही हमारी दुख के कारण है, राइट। प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलिए, आप खुद को खुश रखिए, विश्वास कीजिए। जब खुद को खुश रखोगे, खुद से प्यार करोगे, जैसे हम सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। अब वो समय आ चुका है अब वो समय आ चुका है जो आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप खुद की केयर करोगे, खुद से प्यार करोगे। और जो लोग ये नहीं करेंगे, जो अभी भी लोग क्या कहेंगे बीच में अटके हुए हैं, ये अभी कंटिन्यू चलने वाली है सिचुएशन। और जो लोग यहाँ पे फैसला लेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स से, हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब आपको अपने लिए जीना है। जो लोग अपने लिए एक्शन लेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप देखो, एक बहू हो सकते हो, बेटे हो सकते हो, माँ हो सकते हो, पिता हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ भी, है ना, बेटी बेटा, जो भी कैटेगरी में हो, है ना। आप स्टूडेंट का नाम मैंने भी इसलिए लिया क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है ना, कभी कभार पेरेंट्स के प्रेशर में आके ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स या ऐसा लाइन चूज़ कर लेते हैं कि बाद में वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। लेकिन आप लिटरली यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसा एक्चुअली मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे, और ये जिसके लिए भी होगा वो उस तक पहुँच जाएगा कि अब यहाँ पर आप लिटरली अपनी एक लाइन जो आप अभी तक फॉलो कर रहे थे करियर में या स्टडी वाइज, आप जंप मारने वाले हो किसी दूसरी लाइन में जो आपको पसंद है, जो आपकी आत्मा चाहती है कि आप वो करें, जिसमें आपकी खुशी मिलती है। एंड अगर आप ये करने वाले हैं तो आप विश्वास कीजिए, जो अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, ईश्वर में और खुद पे विश्वास है, तो आगे जाके आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट यस, जिसके लिए भी होगा, यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है तो उसे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे अपनी पावर में आना है। मैजिशियन कार्ड से मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ, आपने अगर अपने लोअर वाइब्रेशन, लोअर फ्रीक्वेंसी से अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने की पूरी आपने एक फ़ैसला ले लिया, पूरा फ़ैसला ले लिया, तो डेफिनेटली आपके पास में इतनी पावर है, आप जो चाहो अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो, वो पा सकते हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अच्छा करियर हो, चाहे वो नेम हो, फेम हो,
कुछ भी, अच्छे रिलेशन, हेल्थ, जो भी आपके लिए एक सक्सेस लाइफ की डेफिनेशन है वो आपको मिल सकती है। लेकिन फर्स्ट आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। विदाउट डिसीज़न आप वहीं पर नेगेटिविटी में ही अटके रहोगे। आपको जो जून महीने में जो गाइडेंस दी जा रही है, आपके लिए एक फैसला का ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप अंदर से बिल्कुल बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे कि नहीं, अब मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। अब आप छोटी मोटी चीज़ों से खुश नहीं होंगे। आप अब आपको एक सॉलिड, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप सॉलिड कमिटमेंट ही लेना चाहोगे, छोटा मोटा कोई ऑफ़र नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप है जो आपको पता है वो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप वहाँ चिपके हुए हो। यहाँ हैं ऐसे लोग। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए आपके लिए मैसेज लिटरली निकल कर आया है। अपने ईश्वर पे भरोसा करिए। आपको डर लग रहा है, आपने अगर कुछ ऐसा किया जो आज तक आपने नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अभी है वो भी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी आत्मा के लिए फैसला लेना है, वो है आपको जब सबकी केयर करते हो उससे पहले आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है। आपको अपना ध्यान देना है कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, पास्ट में अटके हो, तो आपको अच्छे की उम्मीद करनी है, आपको सकारात्मक होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ताकि अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में फ्लो हो। ग्रोथ, नेम, फेम, करियर, हेल्थ, वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा टाइम, जो भी आपके लिए मायने रखता है उसको आने का एक मौका तो दीजिए। और प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए। टावर के 2 कार्ड्स आए हैं, 1 एंड 2 एंड 7 नंबर, पेशेंस एंड प्लानिंग। आप थक चुके हो डेफिनेटली। बहुत सारे लोग मुझे ना मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे जो भी चीज़ हो। आप लंबे समय से अटके हुए थे, आप बिल्कुल कुछ ऐसा होगा जो आप आगे बढ़ोगे, और ये यूनिवर्स, आपके ईश्वर करेंगे आपके लिए। तो प्यार से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। अगर आप, ये होना निश्चित है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है नोट कर लीजिए, ये चीज़ आपके पास से चली जाएगी। ये रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कुछ ऐसी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको डू एंड डाई पे लाके खड़ा कर देगी, करो या मरो। तो आप इतने मजबूर हो जाओगे कि आप अपनी हेल्थ को वापस पाने के लिए आप सही डायरेक्शन में आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपको प्यार से समझ जाइए ना फ्रेंड्स, फिर है ना। देखिए यहाँ पे टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स। आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मैं श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। प्लीज़ ध्यान रखिए। एंड एक और मैसेज आपके लिए आया है। देखिए मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहूँगी। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो तो आप देखते आ रहे हो ना, कहाँ ठीक हुई है। इंतज़ार करते करते खुद थक गए हो। आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया अब नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव दिशा में जाओ, है ना। क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए आपको लिटरली कहा जा रहा है, आपके जो, देखो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो, आपके ऊपर ना डर बहुत हावी है। मैं 100% आपको बता सकती हूँ। और यहाँ पे बॉटम का कार्ड मून आया था। यस देखिए मैंने 2 कार्ड एक साथ उठा लिए हैं। मैजिशियन, आप जो करना चाहते हो, पाना चाहते हो, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतने फियर्स है, इतना डर है भाई कि पूछो मत। आपको ये चीज़ समझना होगा। आपको अपने इच्छाओं से संबंधित जितने भी डर आ रहे हैं आपके मन में, आपके अंदर, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे क्या डर है, ऐसे क्या फियर्स है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एंड उसको ढूंढिए अपने अंदर, शांत बैठिए, ध्यान लगाइए, खुद के अंदर मेडिटेशन कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। ओके अपने डर को खुद पे हावी ना होने दीजिए। अब तक आपके ऊपर डर हावी है,
इतना ज़्यादा हावी है कि आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो जून के लिए जून 2023 के लिए जो मैसेजेस निकल के आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए ये है कि आप जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब आपकी आत्मा एक सॉलिड डिसीज़न लेने वाली है। जून महीने में 2023 में आप आगे बढ़ोगे, आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लाइफ में चाहोगे, छोटी चीज़ों से बिल्कुल डील नहीं करोगे। आपको जो भी चाहिए सॉलिड चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, वेल्थ, हेल्थ, मनी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी लाइफ के एरिया में, आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। एंड अगले की तरफ से अगर कोई ऑफ़र आता है तो आप एक सॉलिड ऑफ़र को ही एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस आपके लिए होते नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए जो मैसेजेस निकल के हैं आए हैं वो ये है कि जून महीने में आपके लिए आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें जो आप लाइफ में झेल रहे थे वो अब यहाँ से निकलना शुरू होगी। लंबे समय से जो आपको कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ जून महीने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। मैं कह रही हूँ शुरू होगी। ओके बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, वो पॉजिटिविटी को काफ़ी लंबे समय से कैरी कर रहे हैं, तो उनके लिए बधाई हो। आपको दिल से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बहुत हिम्मत लगती है ये करने के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए तोहफे आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से, आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं और आपकी इच्छा जो आपने दिल से चाही थी, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है। तो मैं आज की रीडिंग में वाटर साइन वालों के लिए यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आपके लिए यही मैसेजेस निकल कर आए थे। एंड एक्सेप्ट कीजिए न्यू ब्लेसिंग्स को। पुराना है, बहुत कुछ जाने वाला है, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। आपको लेसन देने के लिए आया था, आपको सीख देने आया था। उसे स्वीकार कीजिए और नए को आने दीजिए, अगर आप ये नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं तो ओके, मैं अपनी रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी आपको लगे कि ज़रूरत है, उनके लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, उन्हें कुछ पॉजिटिविटी देनी चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो। अगर आपका जॉडिक साइन लियो, एरीज, सैजिटेरियस है, सिंह, मेष, धनु, अगर आपकी राशियाँ इनमें आती हैं तो आपके लिए अभी जो हम यूनिवर्स से मैसेजेस मांगेंगे वो आपको सुनने हैं, उसे फॉलो करने हैं। एंड जो स्ट्रिक्टली आपके लिए जो गाइडेंस है, जो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिन भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, वो आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जून 2023 के लिए। टाइमलाइन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, बहुत कुछ चल रहा है फायर साइन वालों आपकी लाइफ में। सिंह, मेष, धनु, बहुत कुछ चल रहा है। टावर, फर्स्ट कार्ड, द मैजिशियन, जजमेंट, बॉटम का कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जून 2023 में क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट, आपके लाइफ में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिससे आपने अच्छी खासी सीख ले ली है। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं लाइफ में।
अच्छे खासे लाइफ के लेसन्स आप लेके बैठे हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है आपके लाइफ में, आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि लाइफ ईजी होती नहीं है, ईजी बनानी पड़ती है। बहुत कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने कभी कल्पना नहीं करी थी, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो गई। आपने एक योद्धा की तरह आपने काफ़ी अच्छा बैलेंस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है आपने। फायर साइन वालों की ना एक खासियत भी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक ना किसी एक जगह पे रह नहीं सकते, और ये आपके लिए ना एक अच्छा पॉइंट भी है। तो आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ से अब तक, नो मैटर आपकी एज क्या है अभी करेंटली। आपको ये पता चल चुका है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो पहले आपको खुद को डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन को ठीक करना है तो आपको फर्स्ट खुद पे काम करना होगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आपने सीखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है जो आप यूनिवर्स, कुछ ऐसी आपकी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ईश्वर पर निर्भर करती हैं, उनका होना और ना होना। और अभी आप कंटिन्यू उस पर लगे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल बात यहाँ पर ना ये है कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट अब आया है तो ये मुझे ऑनेस्टी के साथ में बताना पड़ेगा। जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, यूनिवर्स जिन्हें देना चाहते हैं, वो 100% उन तक पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी पावर्स को जान चुके हैं, आपको पता है आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको पता है कि आपके हाथ में ही पावर है बनने की और बिगाड़ने की। आप बाहर के शोर को नज़रअंदाज करके आप अपने अंदर के शोर को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बहुत ही खूबसूरत बात है, हर कोई नहीं कर पाता। और जो यहाँ पे जो भी यहाँ फायर साइंसेस सिंह, मेष, धनु, लियो, एरिस, सेजिटेरियस हैं, अगर आपके साथ में ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो डोंट वरी, आने वाले टाइम में बिल्कुल ये आपके लाइफ में होने वाला है। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, 100% बता रही हूँ कि ये लाइफ में जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आने वाले टाइम में आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दोगे, बाहर के शोर को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अपने अंदर के शोर को सुनोगे। और यहाँ पे जो ईश्वर के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, क्योंकि वो उनका काम है। आप ये जान चुके हो कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो, और जो ईश्वर के हिस्से का काम है लिटरली आपने वो छोड़ रखा है, जस्टिस, क्योंकि वो ईश्वर का डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने अपनी पावर को समझा तो सही। तो जून 2023 में जो है आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान लगाने वाले हो। आप अपनी इच्छाओं को, आप क्या चाहते हो, बिल्कुल आपका फोकस रहेगा इस पर। एंड मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ यहाँ मैजिशियन के कार्ड से कि वो अब अपने ऊपर पूरा फोकस लगाएंगे। उनकी श्रद्धा ईश्वर में बढ़ने वाली है, विश्वास को बढ़ाएंगे। आपका पूरा फोकस अपने आप पे काम करने का रहेगा। जून 2023 में अपने विश्वास के ऊपर आप काम करेंगे। पहले ना आप बहुत कुछ टूट चुके हो, आपका विश्वास, आप में ना पहले विश्वास की कमी हुआ करती थी गाइस, लेकिन अब आपको ये पता चल चुका है कि मुझे 3 चीज़ों पे विश्वास करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ नहीं पता चली है तो अभी आपको पता चल जाएगी। आपके देवी देवता ईश्वर, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि बच्चे आपको 3 चीज़ों पे विश्वास बनाना है। फर्स्ट खुद पर, सेकंड अपनी डिज़ायर पे, एंड थर्ड मुझ पे। तो देखिए क्या होता है ना, अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर पे आप क्या विश्वास करोगे। तो पहले ईश्वर पे विश्वास का मतलब है खुद पे विश्वास करना, है ना। खुद पे विश्वास करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप जो चाहे वो बना सकते हो, जो चाहे आप बन सकते हो। तो जब आपको इन 2 पे विश्वास हो जाएगा कि यस मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ, जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ, तो देन यहाँ पे आते हैं हमारे सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स, राइट। तो फिर जब 3 मिल जाते हैं एक साथ तो फिर चमत्कार घटित होते हैं।
विश्वास, उम्मीद, आपने ये पकड़ लिया है दामन, इसी को पकड़ के आप आगे बढ़ने वाले, और ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी लाइफ से, और जो लोग अभी उस रास्ते में हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हो और आप सही रास्ते पे हो। आपको अपने ऊपर काम करना है। आप इसमें बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हो। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता चलने वाली हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सत्ता काम कैसे करती है, इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं, जीवन को अगर सरल बनाना है तो क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि उन्हें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। चमत्कार ऐसे ही घटित नहीं होते, घटित करवाना पड़ता है। किससे? विश्वास और उम्मीद के साथ में लाकर। जब विश्वास और उम्मीद जब साथ में मिल जाते हैं तब ब्रह्मांड अपना काम करता है। थ्रोट चक्रा, नंबर 8, एक्सलरेट मोशन। वाओ, थर्ड आई चक्रा। मैं फायर साइन वालों के लिए बहुत 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 खुश हूँ। इंट्यूशन, अब आप ना, आपने सच में, मैंने अभी जो भी मैसेजेस दिए हैं ना फ्रेंड्स, प्लीज़ सीरियसली उनको लीजिए। शैडो, आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छा खासा काम किया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बिल्कुल उसी ट्रैक पे जा रहे हो, आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। आप खुद को, आप जान चुके हो कि आपको अगर कुछ चाहिए लाइफ में, नेम, फेम, मनी, फाइनेंस, जो भी चाहिए, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ओके आपने बहुत लंबे समय तक ना अपनी चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ रखा था, समय पे छोड़ रखा था। आप इतना इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया कि आप थक चुके थे। फिर आपने चीज़ों को ना जानने की कोशिश करी कि भाई इतने टाइम से लगा हुआ हूँ लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी आत्मा चाह रही है। जब आपने ये स्टडी करना शुरू किया तब आपको आगे के रास्ते के बारे में पता चलना शुरू हुआ। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं जैसे मैं सोचता था, राइट। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर लिटरली उन्होंने अपना ना नज़रिया बदला है, और धीरे धीरे जिन्होंने ये चीज़ें जो उनके साथ नहीं हो रही हैं, मैं फिर से कहूँगी बिल्कुल आने वाले टाइम में ही आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, देखिए थ्रोट चक्रा, ये थ्रोट चक्रा जब आता है ना, आपने ना, आपकी आत्मा कभी भी ना समाज के बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसमें बंद के रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं आप इनके लिए नहीं बने हो। ये स्पेसिफिक मैसेज है, किन्हीं किन्हीं से मैच होएगा। ओके, तो अब आप सॉरी, थ्रोट चक्र, अब आप अपने सच को जिएंगे। आपके लिए सच क्या होता है? लोग कहेंगे दुनिया ना, आप पूछ लो दुनिया कैसी है, दुनिया बहुत बुरी है। रिश्ते कैसे हैं, रिश्ते मतलबी होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता चल चुका है, अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। अगर रिश्ते में, अगर पहले हम खुद से शुरुआत करेंगे, अगर हम पहले खुद पे काम करेंगे तो रिश्ते भी बेहतर होंगे। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है फायर साइन वालों, और मैं आप लोगों के लिए सीरियसली बहुत खुश हूँ। आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो। खुद के ऊपर प्लीज़ ऐसे ही काम करते रहिए। इनर वर्क को छोड़ना नहीं है, अपने ऊपर काम करना आपको छोड़ना नहीं है। अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। ओके, चीज़ें आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो आप बहुत टाइम से कहीं फंसे हुए थे, बिल्कुल ये हटना शुरू हो जाएगा। जून 2023 है ना, यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। 6 नंबर जो है हमारे शुक्रदेव का भी है, जो लग्जरी लाइफ, मटेरियल लाइफ को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली आपकी जो भौतिक जगत है, इसमें जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो सब जाएगा। ओके, विजडम, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे विजडम बढ़ेगी। ओके, आप अपने सच को जियोगे। आप किसी भी बात पर ना ऐसे ही नहीं भरोसा कर लोगे। आप उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करोगे जिस पे आपकी आत्मा आपको ना अलाउ करती है कि हाँ ये सही है। आप उन्हीं चीज़ों को इंटरटेन करोगे। यहाँ पे हमारा 6th चक्र आया है। ओके,
थर्ड आई चक्रा, आपका पूरा नज़रिया जीवन को देखने का किन्हीं लोगों का तो पूरा बदल चुका है, और जो स्पेसिफिक बच चुके हैं आने वाले टाइम में आप बिल्कुल उसी रास्ते पे हो। अब आप अपने सच को जियोगे। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। आप ना अपने पास्ट में ना अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं किया, आप सुनते ही नहीं थे अपनी इंट्यूशन की। आपको बोलती थी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा बोलती थी ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, बट नहीं, आपने वही करा। फिर आपको रियलाइज़ हुआ ओ नो, काश की सुन लिया होता या होती तो ये नहीं होता। बट कोई नहीं, उससे आपको सीख लेना था ना, तभी तो आप इस एनर्जी में आए मैजिशियन की। मैजिशियन क्या होता है? एक जादूगर होता है, वो जो चाहे अपने लाइफ में वो क्रिएट कर सकता है ना। तो आप बिल्कुल आपने अपने नज़रिए के ऊपर ध्यान देंगे। आप जून 2023 में अपने परसेप्शन पे काम करेंगे और इन डिप्थ जाने वाले हैं। एंड मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 2 नंबर है। डेफिनेटली अब आपके लिए ना फ़ायदा और नुकसान से ज़्यादा ना सही और गलत महत्वपूर्ण रखता है। आप ये देखते हो कि सही और गलत क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे रिश्ता हो गया है, रिश्तों में वो क्या करेंगे, पैसों के मामले में तो चलो फ़ायदा नुकसान ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन रिश्तों में आप फ़ायदा नुकसान थोड़ी ना, रिश्तों में आप सही गलत देखते हो। न्याय हमेशा सही और गलत को देख के किया जाता है, फ़ायदा और नुकसान को देख के नहीं किया जाता। और आप सही और गलत को देख के ही करेंगे। ओके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे फ्रेंड्स, वेरी गुड, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है इनर वर्क, आपको अपने ऊपर काम करना है। आप देख रहे हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, मून इज़ सो मैनी थिंग्स यहाँ पे चल रही होती है, ओवर थिंकिंग, और यहाँ पे एकदम न्यू लाइट सन एनर्जी। ओके, आपको बिल्कुल अपने ऊपर काम करना है फ्रेंड्स, सही जा रहे हो। जून महीना में आप अपने ऊपर काम करोगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आपका अध्यात्म जर्नी शुरू हो चुकी है, आप अपने सच को ढूंढ रहे हैं, सच को जीना चाहते हैं। बहुत सारे जो आपकी इच्छाएं जो रुकी हुई थी, आप बिल्कुल उसके ऊपर और काम करेंगे। कुछ लोगों की इच्छाएं यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड से मेरे को बिल्कुल वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। मोमेंटम होगा, बहुत ही कम लोग हैं जिनकी इच्छा पूरी होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2023 ना ये इनर वर्ल्ड की यात्रा है, आपके अंदर की जर्नी का, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये उस चीज़ के ऊपर है। द स्टार, 3 of Swords, 8 of Pentacles, Ace of Swords, 6 of Cups। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कोई डिसीज़न हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई डील हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हो। ओके, अभी मैं बात करूँ जून 2023 के लिए फायर साइन वालों के लिए, तो फायर साइन वाले आप लोग जान चुके हो कि आपको मेहनत करनी है, तो इसलिए आप देखिए आप अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हो। आपने अपने आप को इतना हर्ट किया है कि यहाँ पर आपकी हीलिंग भी शुरू हो चुकी है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे आपने अपने नज़रियों को चेंज किया है, परसेप्शन को चेंज किया है। आपने जो भी सहा है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी खासी सीख दी है और आपने उसे बहुत ही सज्जनतापूर्वक, मतलब ईमानदारी से उसे ली भी है। आपका जो हार्ट ब्रेक, दिल तो बहुत टूटे हैं आपके, दिल में आपके बहुत ऐसी असीम पीड़ा हुई है जिसको बयां करना नामुमकिन है। लिटरली तलवारें किसी ने, ये धोखा हो सकता है, कोई आपका अपना छोड़ के चला गया, कोई आपका पार्टनर है, लवर है, जिसे आप बेइंतहा प्यार करते थे, राइट,
कोई रिश्ता है जो आपको लग रहा है कहीं वो छूट ना जाए, छूट ना जाए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, मैं अगर वन वर्ड में वन सेंटेंस में कहूँ, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। बिल्कुल असीम पीड़ा आप वो भोग कर बैठे हैं, वो आप सहन करके बैठे हैं। ओके, अब मैं इनकी बात करूं। अब आपने अच्छा खासा खुद पे काम किया है, आपकी हीलिंग ईश्वर ने बिल्कुल सहयोग किया है, आपको सही दिशा सही ज्ञान की तरफ मोड़ा है। आप जान चुके हो यहाँ पे आपको ना आकर्षण का जो सिद्धांत होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ तो नहीं, मैं बहुत लोग जानते हैं चीज़ें। यहाँ पे द स्टार कार्ड से आपने अब बिल्कुल ठान लिया है कि मुझे खुद पे काम करना है, और जून 2023 पे आप लिटरली खुद पे ध्यान देने वाले हो। आप अपनी इच्छाओं के लिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने फेम के लिए, नेम के लिए आप बिल्कुल उन पे फोकस करने वाले हो। और आपका बीते कल में आपने कितना लॉस किया खुद को, जो केयर नहीं करी, खुद को वैल्यू नहीं दी, अब लिटरली अब आगे उस चीज़ को बनाओगे। आपने डिसीज़न ले लिया है कि मुझे खुद पे काम करना है, मैं अपनी इच्छाओं को फर्स्ट रखूँगा, ताकि मैं अपनों का, अपने आसपास का और सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतर कर सकूँ। ओके, तो लिटरली अगर मैं बात करूँ कि 2023 में फायर साइन वालों के लिए आप अपना इनर वर्क बहुत बखूबी से आगे लेके जाने वाले हैं। नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, नई चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। आप पैसों के लिए ओपन रहेंगे, आप अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहोगे। ओके, आप अपनी आपकी विशेष छोटी छोटी इच्छाएं ना आपकी पूरी होनी शुरू होंगी जब आप कहोगे ओ ठीक है, मैंने जो काम किया वो अब फलित हो रहा है। तो आपको ना जून महीने में ना आपको आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आएंगी। किन्हीं लोगों के लिए बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होगी, आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होगा। ओके, और ये उन्हीं लोगों का ख़त्म होगा भाई जो अब जो जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने ट्रूथ को, अपने सच को, जो जान चुके हैं कि वो सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, वो जो चाहे अपने लाइफ में ला सकते, जिन्हें विश्वास है अपने ऊपर, जिनको अपनी इच्छा पे विश्वास है। तो मैं आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल बधाई देना चाहूँगी कि आपकी यहाँ पे कोई है जिसकी इच्छा पूरी होने वाली है। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में आके अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो अच्छा लगेगा मुझे। ओके, तो लिटरली आप यहाँ पे ना अब अपने लिए जीने वाले हो, आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। मेक प्लान एंड फोकस। देखिए मैंने बोला ना, आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपने अंदर की दुनिया पे काम करने वाले हो। आपको पता है कि बाहर की दुनिया में ना हाथ पैर मार के कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना है। सामने वाले को कितना भी समझा लो ना, उसके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, आपको ये अच्छे से पता चल चुका है। तो आपने बोला है कि उसको बदलने से बेहतर है मैं खुद बदल जाऊँ। और ये जो बदलना है ना आपका, ये पॉजिटिव दिशा में होगा। जो प्यार से वाइब्रेट कर रहे हैं ना उनके लिए, जो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो अभी आपको टाइम लगेगा। अहंकार तो भाई आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप प्यार से ऑपरेट करोगे तो डेफिनेटली सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मेक प्लान एंड फोकस, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जून महीने के लिए वो प्लान बनाइए जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस को ऐड करे, आपकी विश फुलफिलमेंट है। बिल्कुल तैयार हो जाइए आप। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, वो बिल्कुल रेडी हैं अब वो अपने लिए जीने के लिए, अपनी इच्छाओं को। और यहाँ पे ना आप अपने आपके लिए जो विश फुलफिलमेंट में ना नेम फेम भी है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, अच्छे रिश्ते, ये सब आप चाहते हो। और यहाँ पर आपके अंदर वो काबिलियत भी है। होल्ड एंड स्पेस। देखिए, एक होता है चाहना कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरी विश पूरी हो जाए। अगर आपने पीछे की किसी भी चीज़ को अगर अभी भी पकड़ के रखा है ना, पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी, तो प्लीज़ उसको ना रिलीज़ कर दीजिए। आपने जो होल्ड एंड स्पेस बोल रहे हैं, आपने जो भी मतलब यहाँ पे पकड़ के रखा है ना, उसको आप जाने दीजिए, स्पेस क्रिएट करिए ताकि अच्छी चीज़ें आ सके।
बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो अपनी डिज़ायर को पूरा करने में उन्हें डर लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं इतनी मेहनत कर लूँगा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो। इस वजह से आपकी सिचुएशन, आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो ना, उससे आगे कैसे निकले जाए। देखो आपकी इंट्यूशन ना फ्रेंड्स 100%, यहाँ पे मून है, यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आया है, थर्ड आई का कार्ड आया है, और यहाँ आप अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप प्लीज़ ऐसा ना करो, अपने सच को एक्सेप्ट करो। ओके, अपनी करंट सिचुएशन, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आप उससे जून महीने में मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, अपने फियर को ना, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप बहुत सही जा रहे हो। किस चीज़ का डाउट है आपको? देखिए, अगर आपको डाउट आ रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए, ब्रीथिंग मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जानिए उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन निकालिए, वो वाला ध्यान कीजिए, थोड़ा स्थिरता आएगी माइंड में। ये डर को बिल्कुल ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर यहाँ पे वही कह रहा है, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आई थिंक ना, मेरे को याद है, मैंने जब लास्ट मंथ में याद की थी ना, वहाँ पर भी सेम कुछ प्रॉब्लम आई थी आपकी। जो फायर साइन वाले थे वो मैनिफेस्टेशन जानते हैं, मैजिशियन का कार्ड आया था उनके लिए, एंड वहीं पे ये कैरी फॉरवर्ड होकर जून के लिए भी आया है। तो यहाँ पर ये है कि आप ना अपने हिस्से का काम करने के बाद में ना, आप यूनिवर्स के ऊपर ना थोड़ा सा बिलीव करने में दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली बहुत अच्छी से अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और उनकी इच्छा पूरी होते हुए मैं देख भी रही हूँ। उन्हें गाइडेंस मिलने वाली है, उनकी विश फुलफिल होने वाली है, मैं बिल्कुल वो देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लोग अटके हुए हैं ना, इस टावर की वजह से, उनका हार्ट ब्रेक जो है, वो पता है उन्हें कि उनको निकलना ज़रूरी है, उनको पता है। उनको अब आगे बढ़ने के लिए, अच्छी चीज़ों को लाने के लिए, आपको पता है कि उसके लिए बेहतर प्लान और फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ना, आपकी पास्ट की एनर्जी आपको खींच लेती है, आपको ना फियर में, आपके ना ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो। आप इतने विचार करते हो कि वो गहराई में जाके ना आपके लिए डर क्रिएट कर देते हैं। अरे ये नहीं हुआ तो, इतनी मेहनत कर ली तो, अगर तुम्हारा ये विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सेम है ना। ये बिल्कुल अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए फ्रेंड। आप बहुत सही जा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जून 2023 में आप यहाँ पर मुझे खुद के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, बिल्कुल आप उसके ऊपर काम करेंगे। आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि आपकी तरफ से कमी आ रही है, आप उसके ऊपर काम करेंगे। और आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पर कि ये रिश्ता, ये चीज़, जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे अब सर्व नहीं कर रही है, आप बिल्कुल उसको पीछे करके आगे बढ़ जाओगे अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने बेहतरी के लिए। आपका पूरा 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 फोकस अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में होगा। ओके, तो 2023 जून महीने के लिए आपके लिए ये जो गाइडेंस निकल कर आई है फ्रेंड्स, ये इंटरनल वर्ल्ड से रिलेटेड है। आप अपने अंदर की दुनिया पे काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी को लेके ज़्यादा मैसेजेस हैं। आपको सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। आपको ये पता है कि मटेरियल फाउंडेशन, जो भौतिक जगत है, उसको मैनेज करने के लिए आपके अंदर की दुनिया का ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके ऊपर ध्यान, उस पर फोकस लगाने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे जो मेरी रीडिंग है, अब मैं इसे क्लोज़ करती हूँ। मैं आप लोगों से जिनसे भी ये रीडिंग मैच हुई, और आप लोगों को अगर ये पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और जिसको भी इसकी नीड है उसे शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भला हो। ओके, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी जॉडिक साइन, अर्थ साइन में आते हो आप लोग, और आपकी जॉडिक साइन, आपकी राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर, तो ये जो रीडिंग, जो गाइडेंस अब अभी हम लेंगे, ये आपके लिए है। आपके जो देवी देवता, ईश्वर, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जून 2023 आपका कैसे जाने वाला है। ओके, हम ये जानने की कोशिश करेंगे।
अगर आप अर्थ साइन में आते हो और आपकी अगर राशि वृषभ, कन्या, मकर है तो ये रीडिंग आपको सुननी है। आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उसे आपको फॉलो करना है। देखिए, जो भी गाइडेंस आए ना उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे कि ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, तो उन्हीं की लाइफ में ये चीज़ होगी ना जो काम करेंगे खुद पे, है ना। तो आपको जो भी गाइडेंस मिले आपको उसे फॉलो करना है। अगर आपकी सिचुएशन अगर सेम वो निकल कर आती है जो आपके मन में अभी चल रही है दुविधा, तो आपको अगर वो जो गाइडेंस करने को कहा जा रहा है आपको वो करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। द एम्परर, द फूल, द ट्रांसफॉर्मेशन, द टेम्परेंस। तो जो यहाँ पे अर्थ साइन वाले हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे इन कार्ड्स को। द एम्परर, आप एक्चुअली आप ना लंबे समय से जो चीज़ें आपके पास्ट में हो रही थी, ओके, एम्परर से जो चीज़ें चल रही थी, आपने काफ़ी अच्छे से ना उसे मैनेज किया, उसकी फाउंडेशन क्रिएट करी, बहुत कुछ बढ़िया चला, आपने काफ़ी अच्छे से मैनेज भी किया। लेकिन अभी जो मैं प्रेजेंट देख रही हूँ, चीज़ें ना काफ़ी बैलेंस नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे द फूल कार्ड से चीज़ें बहुत जल्दबाजी में हो रही हैं, सिचुएशन बैक टू बैक आ रही है, ना समझने का कुछ भी ना मौका ही नहीं मिल रहा है। बाहर शोर बहुत है, लोगों का शोर, परिस्थितियों का शोर। जो चीज़ आप चाह रहे हो, पास्ट में काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हुई हैं, ठीक है, अच्छा आपने कंट्रोल किया खुद पे, आपने काफ़ी अच्छी से अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखी, काफ़ी कुछ बेहतर करने की कोशिश करी और किन्हीं चीज़ों में आप सक्सेस भी हुए, ओके। आप काफ़ी चीज़ों में सक्सेस भी हुए, उन चीज़ों को मैनेज करने में। लोग आपको सुनते हैं, पहली चीज़, लोग आपको वैल्यू करते हैं, और जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, आप वहाँ से जाना पसंद करते हो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, लाइफ से रिलेटेड जो आपको चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं, आपने उस चीज़ को समझा है कि लाइफ को जीने के लिए उसे एक लीडरशिप की भूमिका में आना बहुत ज़रूरी है। ये आप जानते हो। आप ना चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे एम्परर के कार्ड से यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, तो चीज़ें आपने काफ़ी कुछ ना बैलेंस करने की कोशिश करी, काफ़ी लंबे समय तक वो बैलेंस हुई भी, वो चला भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने सोचा उस चीज़ को, जिस तरीके से आपने उस पर काम किया है ना, अभी की जो करंट सिचुएशन में बोलूँ, प्रेजेंट में चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं, आपका कंट्रोल जा रहा है आपके पास से, आप खुद को सुन ही नहीं पा रहे हो। आप देख रहे हो द फूल कार्ड से इतना ज़्यादा काम का बर्डन हो सकता है, बहुत सारा बर्डन चल रहा है। ये जो जून महीना है आपका जो होने वाला है, 1 से लेके 15 जून 2023 तक, वृषभ, कन्या, मकर, प्लीज़ केयरफुली ये मैसेज को सुनिए। अब जिससे भी रिलेट करेगा उस तक पहुँचेगा, आई एम श्योर। आपको ना खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की केयर करनी है। काम के बर्डन पे ना इतना अपने ऊपर बर्डन को हावी मत होने दीजिएगा जिसकी वजह से ना आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ, अपने शरीर को महत्व दीजिए, अपने शरीर को सुनने की कोशिश कीजिए। कहीं दर्द हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा अपने लिए अपना रेस्ट करने के लिए टाइम निकालने की भी ज़रूरत है, ओके। खुद की सुनिए,
नहीं तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे स्पेशली हेल्थ को लेके मेरे को मैसेज आ रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ जो आपको सर्व नहीं करती, जो आप यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ोगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जहाँ पर आप ना चीज़ों को संभालने की कोशिश करें बहुत टाइम से, कि कुछ चीज़ें अगर बिगड़ी हुई थी लाइफ में, रिलेशनशिप स्पेशली, कुछ रिश्ते आपके लाइफ में अगर ऐसे हैं जो आपने बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो उसे ठीक करने की, उसके ऊपर 100% काम किया, लेकिन आपको वहाँ से ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, तो अब आप वहाँ से जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। आपको अपना ना मेंटल पीस सबसे ज़्यादा प्यारा है, अपना स्पेस प्यारा है। अब आप आगे की दिशा में आगे बढ़ोगे, आप कहीं पे ना स्टक नहीं रहना चाहते। जहाँ आपको खुशियाँ ना मिले आप वहाँ पर ना ज़बरदस्ती बंद कर नहीं रह सकते। आपके लिए बिल्कुल मायने रखता है सोसाइटी, लेकिन तब तक मायने रखता है समाज जब तक वो आपकी स्वतंत्रता को हाथ ना लगाए। जब आपको ये महसूस होता है कि कोई चीज़ आपको बांध रही है, तो आप बिल्कुल वहाँ से ना हटना पसंद करोगे। तो ये जून महीने में मैं देख पा रही हूँ, जो 2023 हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बांध रही है, जो भी चीज़ आपको रोक रही है, और जहाँ पे आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि यहाँ रुकना और यहाँ पे बंधे रहना बेवकूफ़ी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, आगे बढ़ने में ही समझदारी है, तो आप बिल्कुल आगे निकल जाओगे। मैं लिटरली वो देख पा रही हूँ। डेथ का कार्ड है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आता है ना, ट्रेडिशनल टैरो डेक में अगर कहा जाए तो वो डेथ का कार्ड होता है। मरने वाला नहीं, मतलब सिचुएशन, कोई ख़राब चीज़ जो आपके लाइफ में चल रही है, आप उसका होने का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये फ्यूचर में जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो बिल्कुल ईश्वर, आपके जो देवी देवता है ना, वो हटा देंगे। अगर आपको रियलाइज़ है कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं करी तो प्यार से हटा दीजिए आप खुद, क्योंकि जब ईश्वर हटाता है ना तो थोड़ा सा ना अच्छी से सबक और देते हैं, लेसन देते हैं कि इतने टाइम से आपको बोल रहे थे सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, पर आपने उस चीज़ को गौर नहीं किया, तो लो बेटा खुश रहो, है ना। तो उससे पहले आप खुद पे काम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल ये जो मेजर अरकाना डेक है, तो यहाँ पर है कि अभी प्रेजेंट में ना चीज़ें आपकी काफ़ी ना उथल पुथल चल रही है। तो जून महीने के मैं जो स्टार्टिंग से 1 से 15 का टाइम देख रही हूँ, जून 2023 का, इस पे हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। एंड बाकी का जो रिमेनिंग का टाइम देख रही हूँ, बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स यूनिवर्स हटा देंगे जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है, जो आपकी सोल की ग्रोथ को रोक रहा है। आपके ये देखिए, अगर कोई जॉब है, ठीक है, आप बस इसीलिए थे कि चलो ठीक है थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपका जो परसेप्शन था, आपका नज़रिया था, ठीक है, कि हाँ चीज़ें चलो ठीक हो जाएगी, एक दिन हो जाएगी, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रही, तो आपने फिर आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं, बेहतर है कि मैं अपनी खुशी को फर्स्ट रखते हुए मैं आगे मूव ऑन करूँ। वो होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड बॉटम का कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस है, द बैलेंस। जिनके भी लाइफ में ना आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे एम्परर के इस पर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपकी बैलेंस में आ नहीं रही थी। आपकी प्लानिंग बढ़िया थी, लेकिन उस तरीके से फल नहीं आ रहा था, जो कि मुझे कैरी फॉरवर्ड होते हुए ये मई से जून में जाते हुए दिख रहा है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, तो आपको यहाँ पे पूरा रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आपकी कोई डायरेक्शन है, जो इस डायरेक्शन से आप अभी तक काम कर रहे थे, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, मुझे एक न्यू डायरेक्शन लेनी ज़रूरी है, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करने की ज़रूरत है। आपको ये अंदर से मैसेजेस आएंगे और आप उस पर अप्लाई करोगे, एंड देन आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाओगे। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ये आपका वेल्थ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकती है, ओके। आप अपने बैलेंस पे ध्यान दोगे। वाओ, क्राउन चक्र। Again 7, choose wisely।
आप ना अपने लाइफ में ना कोई भी चीज़, अगर आप कोई रास्ता हो, है ना, कोई डायरेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, चाहे मर्जी जो हो, आप ना बहुत ज़्यादा उसमें ना आप सोच विचार, है ना, और कभी कभार तो इतना सोच विचार करते होंगे, ये काफ़ी कम लोगों से मैच होगा कि समय निकल जाता होगा और आप सोच विचार ही करते रह जाते होंगे, वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती होगी। अथॉरिटी, वाओ, आप अपने फ्यूचर की कमांड आप अपने फ्यूचर की कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। आप अपनी खुशियों को चूज़ कर रहे हो। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए लाइफ में आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर रही हैं, आप बिल्कुल उसे टाटा बाय बाय करने वाले हो जून 2023 में। और यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, यस, आप अपने यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ना आप खुद से आप अपने आप को समझोगे, अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाओगे, अंदर की दुनिया कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशियाँ क्या है। आप अपने आप को फर्स्ट रखोगे। आपका ना यहाँ पे ईश्वर के प्रति आपको ना और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसे, मतलब और ज़्यादा आप करीब जाओगे। स्पिरिचुअल यूनियन, आपकी ईश्वर के साथ में यूनियन, थोड़ा सा आपका अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा था, अब आपका ये जो जून 2023 है, इसमें आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यस, डिवाइन टाइमिंग है फ्रेंड्स। कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा बेहतर होने वाला है, ऐसी बेहतर दिशा की ओर बढ़ने वाले हो जो आने वाले टाइम में आपके लिए जून 2023 काफ़ी बेहतर महीना साबित होने वाला है। आप यहाँ पर 7 नंबर का यहाँ पे मेरे को 2 टाइम्स कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में ना आपने कुछ चीज़ें जो गलत चूज़ कर ली थी और आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये चीज़ मेरे से गलती हुई, मैंने ये गलत चूज़ कर लिया। प्रेजेंट में आपको वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वही गलतियाँ जो चूज़ किया। आपको चीज़ समझ में आ गया कि जो मैंने चूज़ किया इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उल्टा मेरा मेंटल पीस जा रहा है। प्रेजेंट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जो चीज़ आपको आप सर्व नहीं कर रही ना, ये जून 2023 से ना आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। एक झटके में नहीं होगा, ये किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ऐसा होगा, एक झटके में चीज़ें ख़त्म। आप बोलोगे क्या हुआ? डेथ कार्ड वही बताता है, झटके से कुछ ऐसा होगा, है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो भी होगा वो आपके ना अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आप ना वहाँ पे चिपक के हो, आपको वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी आप उसको ना इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप जल्दी से चीज़ों पे ना गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते हो आप लोग। जो मेरे वृषभ, कन्या, मकर वाले हैं राशि, जिनकी जॉडिक साइन है, ये जल्दी से हार नहीं मानते। ये तब गिव अप करते हैं जब इनको पूरी उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि नहीं भाई अब कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, आप यहाँ पर ना अपनी चीज़ों को लेके सीरियस होने वाले हो, आप खुद के ऊपर काम करने वाले हो। आप अपनी चीज़ों को जो आपके लिए सर्व नहीं करने वाली हैं, आप बिल्कुल उसको साइड कर दोगे। जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आप यहाँ पे प्लानिंग्स करोगे, आप अपने लिए फोकस करोगे कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या चाहिए, आप उसकी दिशा में आगे बढ़ोगे। अपने डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं के साथ में आप यूनियन में आओगे, आप अपने साथ यूनियन में आओगे, एक रूप होोगे, आप ईश्वर के साथ में अलाइनमेंट में आओगे। ओके, ये चीज़ मैं होते हुए देख रही हूँ अर्थ साइन वालों के लिए। और यहाँ पे आप ना ऐसी बचपने वाली हरकतें जो करते हैं ना, अगर आप वो कर रहे थे बहुत टाइम से, चीज़ों को सीरियस ना लेना, अब बिल्कुल कुछ ऐसा होगा कि अब आप लाइफ के प्रति, खुद के प्रति सीरियस हो जाओगे। कुछ ऐसा होने वाला है। सबके लिए अलग अलग ये सिचुएशन पे मैच होगी, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये गाइडेंस लेनी है। विक्ट्री, टावर, 9 ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो ना वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, टेंशन में हो।
मून, यस। कुछ ऐसा चूज़ कर लिया है आपने अपने बीते हुए कल में जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो आज आपको पता चल रहा है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट। तो फ्रेंड्स ये बात तो पक्का है कि आपके लाइफ से बहुत ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी हैं, जो बिल्कुल आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल चली जाएंगी, जाना शुरू हो जाएगा। जून 2023 से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना अपने आप को मजबूत करना होगा, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लॉसेस। थोड़ा सा आपको अपने पैसों को ना सोच समझ के खर्च करना है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई डील है, ओके, सोच समझ के आपको साइन करनी है, और कोई बहुत बड़ी डील है तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाइएगा, है ना। अगर आप उसे डिले कर सकते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो पेपर वर्क अच्छी से देख के समझ के ही करिएगा साइन उस डील को, ओके। विक्ट्री जा रहे हो किसी चीज़ में, वो विक्ट्री मिल नहीं पा रही है, वो रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे जो भी कपल, अगर इस रीडिंग कपल जो रिलेशनशिप के हिसाब से इसे देख रहे हैं इस रीडिंग को कि जून 2023 में क्या कुछ पॉसिबल है, वो जो रिलेशनशिप में वो जो एक एक्शन का वेट कर रहे हैं वो एक्शन नहीं हो पा रहा है, उन्हें विक्ट्री नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। यहाँ पे ना बहुत ऐसे हैं, मैं बोलूँ काफ़ी सारे लोग हैं इनफैक्ट जिनकी रातों की नींद लिटरली उड़ी हुई है, और ये काफ़ी लंबे समय से है। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी सर में ना दर्द भी रहता होगा, भारीपन रहता होगा आपके। यहाँ टावर का कार्ड आया हुआ है। आपके पास्ट में ना, यहाँ जिस तरीके से मेरे को कार्ड्स आए हैं, आपके पास्ट में ना आपने चीज़ों को ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपके अपने, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूँ, आपने चीज़ों को ना काफ़ी बेहतर तरीके से ना चीज़ों को संभाल के रखने की कोशिश करी है। बुरी सिचुएशन में भी आपने चीज़ों को कंट्रोल रखा है, इस चीज़ के लिए तारीफ़ करनी चाहिए, गुड। बट वो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है। आपने जो आपको पसंद था वो चीज़ें तो हुई नहीं, उसके विरुद्ध हुई, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वो ठीक तो होने से रही, उल्टा आपका ना सुख चैन भी चला जा रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ फुल कार्ड से स्टूडेंट के लिए भी वाइब्स आ रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए होंगे, जो लाइन उन्होंने चूज़ की होगी, वो जॉब वाइज भी हो सकती है ना, जॉब करियर जो भी, वहाँ पे आपने जो सोचा था ना तो चीज़ें उस हिसाब से हुई नहीं, फिर भी आपने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से संभालने की कोशिश करी, लेकिन उसमें आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिला और ना मिल रहा है। तो प्रेजेंट में दुख का कारण, अभी वर्तमान में दुख का कारण यही है कि सफलता नहीं मिल रही उन चीज़ों में। उल्टा आपका ना समय भी जा रहा है, सुकून भी जा रहा है, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो वहाँ से अब आप बिल्कुल जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो आपके लिए ही नहीं है, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी। डेथ के कार्ड, या डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बिल्कुल आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी लोगे, अपनी इच्छाओं की अथॉरिटी लेंगे, कंट्रोल लेंगे, एंड यहाँ पे आप अपने लिए आगे मूव करोगे। यहाँ पे बिल्कुल आपके इंटरनल वर्ल्ड में उधेड़ बुन चलने वाली है, खुद से सवाल जवाब चलेंगे। आप लिटरली खुद से पूछोगे कि भाई मुझे चाहिए क्या मेरी लाइफ में। आप यहाँ लिटरली सवाल करने वाले हैं बहुत सारे लोग, क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मैं अपने साथ न्याय कर रहा हूँ, आप ये पूछोगे खुद से। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो बिल्कुल आपकी लाइफ से चली जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना खुद को, उतना आप सर्वाइव कर पाओगे, और ये अच्छे के लिए आपके, विश्वास कीजिए। देखिए, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। आपके अंदर ना बहुत सारा टैलेंट है, हुनर है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। आप ना एक बहुत अच्छा एडवाइज़र है, यस। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपके अच्छे के लिए हो रहा है।
बहुत कुछ देना चाहते हैं ईश्वर आपको, और जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, लेकिन अभी प्रेजेंट, अभी वर्तमान में ना आप उसको समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। आप उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं बच्चे, आप सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाओ। आपके अंदर ना एक गॉड गिफ्ट है, आप जल्दी से टूटते नहीं हैं, आप बहुत मजबूती से खड़े रहते हो। स्टैंड योर ग्राउंड माउंटेन। एक पहाड़ ना कितना कुछ भी हो जाए, आप तस से मस नहीं होते जल्दी से ना आप अपनी राय नहीं बदलते, अपने डिसीजंस नहीं बदलते। आप तब तक उन चीज़ों के ऊपर काम करते हो जब तक आपको ये चीज़ सेटिस्फाइड ना हो जाए कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको ये रियलाइज़ होगा जून 2023 में कि क्या चीज़ है जब यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए ये चीज़ नहीं है, अब गिव अप करने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ने का टाइम है। तो यहाँ पे आपको रियलाइजेशन होगा पहले तो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन है, जो टाइम से आप चाह रहे थे, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रखा था कि अब ईश्वर ही करे, तो बिल्कुल वो आपके लाइफ में घटित होने वाला है। ओके, आपको मजबूती से खड़े रहना है, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपको ये विश्वास रखना है। यहाँ पे अगेन आपको देखिए, पहले तो मैं बॉटम का कार्ड दिखाऊँ आपको। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखिए, हमेशा ना अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ना जल्द, आपको एक्सेप्टेंस का भी थोड़ा इश्यू हो सकता है, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई, कोई चूज़ आपने कुछ गलत कर लिया, तो कोई बात नहीं, लाइफ वन टाइम मिलती है, आप उसे करेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट कीजिए कि यस, कोई बात नहीं। अपने आप को चूज़ करिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ईश्वर भी कहता है पहले खुद को चूज़ कीजिए। यहाँ पे हायरोफेंट, ये कार्ड जो मेरे लिए हायरोफेंट है, यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि अपने ऊपर, अपने अंदर झांकिए, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, आपको क्या चाहिए। पास्ट में जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी है उसे छोड़ दीजिए, एंड अपने फ्यूचर का जहाँ पे जो मरखवा, अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, अपने पावर्स में बैक आइए, अपने आप को समझिए, अपने जीवन में जो चाहिए उसके लिए आगे बढ़िए। आपको अपने आप की पावर अपने कंट्रोल में लेनी है। आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी। कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो और आपको समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ, तो आपको ना अपने आप से एक सवाल करना है। सेम सिचुएशन में अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ईमानदारी से आप उसे ना एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। आपकी जो गाइडलाइन होगी, आप ये देखोगे कि इसकी लाइफ में भला हो, क्योंकि किसी को भी ना बुरा बनना पसंद नहीं है, हर कोई अच्छा ही करना चाहता है, राइट। तो आप एक बेहतर से बेहतर एडवाइस, जो आपकी विजडम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडवाइस करोगे। जो एडवाइस आप उसको करोगे ना, वही एडवाइस आपको खुद की सिचुएशन पे अप्लाई करना है। ट्रस्ट में करके देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस रीडिंग की बात करूँ मैं, हमारे अर्थ साइन वालों के लिए आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपने आप से कनेक्टेड रहना है, आपको खुद को सुनना है। पहली चीज़, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल जाने वाली है, रेडी हो जाइए उसके लिए। कुछ चीज़ों को आप छोड़ोगे और कुछ चीज़ों को यूनिवर्स छुड़वाएगा। बुरा लगेगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन आने वाला टाइम आप खुद यूनिवर्स को धन्यवाद करोगे। ये आपके अच्छे के लिए है। आपका अपने साथ काम का, आप ना, आपके ऊपर बर्डन बहुत होता है। एक तो आप लेते हो, एक फादर फिगर की तरह हो, आप सबका भला चाहते हो, सबके प्रोवाइडर की तरह हो, एक आप सबकी केयर करते हो। कभी कभार आप दूसरों की केयर करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हो। ये सब मत करो प्लीज़। हेल्थ आपकी ख़राब होने की यहाँ पे गाइडेंस आई है, तो हेल्थ पे ध्यान दो, आपकी हेल्थ डैमेज नहीं होनी चाहिए, ओके। यस, आपके पैरों में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा पैरों पे थोड़ा सा ना केयरफुल रहिए भाई, थोड़ा रेस्ट कीजिए। घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए।
तो ठीक है, आपके लिए आज की रीडिंग में इतना ही है फ्रेंड्स। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में जून 2023 में कोई करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, कुछ भी जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल जाने वाला है। ओके, वो यूनिवर्स खुद हटा देगा और आपको आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आए, वो इसलिए होंगी। तो आपको ना मजबूती से अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जून 2023 में। मेडिटेशन को ऐड कीजिए, ईश्वर के प्रति थोड़ा समर्पित रहिए, उनके लिए समय निकालिए, भले ही वो 3 मिनट ही क्यों ना हो, उसमें सिर्फ आप और आपके ईश्वर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत होगी उसे शेयर कीजिएगा। अभी हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है हमारी एयर साइन की, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। अगर आपकी जोडिक साइन, आपकी राशियां अगर ये हैं तो आप जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जो मैसेजेस हम ईश्वर से मांगने वाले हैं, जिन भी देवी देवताओं में आप विश्वास करते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जून 2023 आपका कैसे जाने वाला है, क्या कुछ है, कैसे क्या रहेगा, क्या करना है और क्या है जो बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मैसेजेस आएंगे जो आपसे रेजोनेट करे आपको वो रखना है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आपको वो रखना है और जो आपसे रेजोनेट ना करें उसे आपको जाने देना है। टावर, मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग की है ना उसमें ये कार्ड टावर, एक्चुअली क्या है ना, ये जो जून 2023 है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी साइन, सभी राशियों के लिए, क्योंकि 2023 जो साल है ना, ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये पूरा साल ना, क्योंकि आप 2023 को ना अगर प्लस करोगे तो 7 नंबर बनता है। 7 नंबर हमारी इंटरनल वर्ल्ड, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है वो जाने वाली है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए है। तो हमें टावर का कार्ड आया है। कार्ड जस्ट मिनट, एक्चुअली कार्ड गिर गया था। आपका सेकंड कार्ड है द सन, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस। तो मैं एयर साइन वालों की अगर बात करूँ, तुला, कुंभ, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो आप लोगों को पास्ट में जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते थे कि हो, पर हुई, और उससे आपने ना बहुत कुछ सीख लिया। विक्टिम मेंटलिटी क्या होती है, अपने मतलब कोई दुख है, ठीक है, वो दुख को आप बहुत समय तक ना उसको होल्ड नहीं कर सकते। आपने अपनी अभी तक की जो जर्नी में मैं बात करूं, आपके बीते कल में, जब से आपने जन्म लिया, आपकी एज नो मैटर जो भी है, ठीक है, आपके लाइफ में आपके रिश्ते, नाते, परिस्थिति, जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी हुआ, ठीक है, आपके मन मुताबिक चीज़ें का हमारा सबसे बड़ा दुख होता है जो हम चाहते हैं उसका ना होना। और आपके लाइफ में जब वो चीज़ें नहीं हुई तो पहले तो बहुत सारी नेगेटिविटी, दूसरों को ब्लेम करना, सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम ऐसा आया आपके लाइफ में
कि आपने उसका चार्ज खुद के हाथ में लिया। सन यहाँ पे देखिए सन का कार्ड है। यहाँ पे सन के कार्ड से आपने आपका जो अभी शैडो काम जो अपने ऊपर काम करना है, आपको ही पता चल गया कि वहाँ पे रह के कुछ मिलना नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने ना आगे बढ़ना और उस पर अपने मन पे, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन है, मन पर आपका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कोई भी परिस्थिति का, कोई रिलेशनशिप, जो कुछ भी है, क्योंकि एयर साइन है ऑब्वियस। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। तो उस ओवर थिंक को थिंक करते करते सोच सोच के आपको एक दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई, कोई मतलब नहीं है सोच के। आपने ईमानदारी से खुद के ऊपर काम करा कि भाई गलत कहाँ है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं, बहुत कम जाएगा ये मैसेज, जिसके लिए भी है उसके लिए वो पकड़ लेगा, उसको मिल जाएगा ये मैसेज। उसने फिर ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि सारा खेल तो माइंड का है भाई। तो आपने अपने ऊपर उस चीज़ को जब जानना और समझना शुरू किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आप अगर उन्हीं चीज़ों में अगर आप बंद के रह जाओगे जो आपके साथ हो रही हैं, तो आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, आपको आज प्रेजेंट अभी के टाइम पे ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपको क्या चाहिए। आपको ये पता चल चुका है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अपने लाइफ में। आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या करने से क्या होगा। और आपको ये भी पता है कि ये अगर ये किया तो इससे ये नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होंगे, और मैंने ये किया तो इसका पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। किस चीज़ का इंतज़ार है भाई आपको? आपको ये चीज़ पता है कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको ये करना है, लेकिन अभी भी इंतज़ार में है। और ये इंतज़ार अब जून 2023 में आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए कि ठीक है, मेरे लाइफ में जो भी हुआ आई एक्सेप्ट, बट अब मुझे आगे बढ़ना है। कुछ होगा लाइफ में आपके, क्या होगा? यस, आपकी जो ये बचकानी हरकतें हैं ना, सब कुछ जान के फिर भी पता है आगे खाई है, फिर भी चले जा रहे हैं। अरे स्टॉप, गिर जाओगे। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया तो समय निकल जाएगा, आज एक्शन नहीं लिया तो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी। तो अब आप जून 2023 में जो मुझे दिख रहा है, पास्ट में काफ़ी कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड, जो नहीं होना चाहिए था, आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ़ दिया। आपने अपने ऊपर ध्यान लगाया, आपने काम किया, आपने देखा मेरी कहाँ गलती है। और जिन लोगों ने चीज़ नहीं करी है, तो वो जून के एंड तक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप मजबूर हो जाओगे ये सोचने के लिए कि भाई मेरी कहाँ गलती थी। और तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस, मेरी गलती थी। ईमानदारी से भाई देखो, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो ईमानदारी से चेक करेगा जवाब उसे ही मिलेगा, और ये हर किसी के बस का नहीं होता है। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी बन रही है, और जो ईश्वर जहाँ तक पहुँचाना चाहता है उस तक पहुँच जाएगा जिसको इसकी नीड है। ओके, तो ये जो टाइम है और ये जो टाइम आपका आने वाला है 2023 जून महीना, इसमें आपको ना एंड तक आप मजबूर हो जाओगे, आप सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, नहीं हुआ, मेरा ये विश था, मुझे ये इतना हर्ट हुआ, कोई बात नहीं, बट अब मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इस तरीके की मेंटलिटी आपके थॉट्स होने वाले हैं। यस, देखिए आपने अपने पास्ट में ना सफरिंग इन साइलेंस, आप ना अंदर ही अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चला है, बहुत लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, आपने अच्छी से इसको एंटरटेन किया है अपने बीते हुए कल में। बट उसी के बलबूते पर, उसी की वजह से आपको ये भी पता चला है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपको क्या चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता चला है, तो जून 2023 के एंड तक
आप मजबूर हो जाओगे ये जानने के लिए, समझने के लिए कि भाई मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ है जिस पे मुझे काम करना है। ऐसे विचार आपके आएंगे। ओके, तो सफरिंग तो अच्छी खासी चली है भाई, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन वो तो कभी हुआ ही नहीं। वो तो कभी हुआ ही नहीं, इंतज़ार करते करते थक गए। आप ना स्ट्रेट कोई भी बात है ना डायरेक्ट सामने जाके बोल दिया, लोगों को वो पसंद नहीं आता, इस वजह से आपको गलत जज कर लिया जाता है। और इस चीज़ आपके साथ एक बार नहीं कई बार हुई है। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, ये रिवर्स आया था, बट अभी करेंटली बात करूँ मैं, आप चाह रहे हो कि पॉजिटिव मूवमेंट आगे हो, कुछ अच्छा हो, लेकिन आप एक्शन आज भी नहीं ले रहे हो फ्रेंड्स, एक्शंस नहीं है आपके। लेकिन जून महीने 2023 में कुछ ऐसा होगा कि एक्शन लेने पे आप मजबूर हो जाओगे, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। फर्म फाउंडेशन, ईश्वर भी चाहता है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, आप अपने आप को इतना ज़्यादा ग्राउंडेड कर लीजिए कि आपको कोई भी हरा ना सके, कोई भी हिला ना सके। आपको आपके जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है ना, 3D, ये भौतिक जगत है जिसे हम देख पा रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे आपको इतना मजबूत होना है कि कोई विचार आपका ना, प्रॉब्लम विचारों का है, आप अपने विचारों पे ना स्टेबल नहीं रह पाते। आज ये सोचा है, बढ़िया प्लानिंग कर ली, बिल्कुल कल से फॉलो ही करना है ये आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है, लेकिन जब करने की बारी आती है फिर सोचने लग जाते हो। तो आपको पता है क्या करना है फ्रेंड्स, आप फिर भी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। प्लीज़ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए लिटरली कहा जा रहा है। आप देखो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, एक नाव है समुद्र के अंदर, वो पॉजिटिविटी की तरफ में आगे बढ़ रही है, उसे नहीं पता, अनजान रास्ता है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई थिंक ये देखिए बर्ड है ना, वो उसे गाइड कर रहा है। मेन आपकी जो अंतरात्मा है उस पर भरोसा कीजिए, अपने ईश्वर पे भरोसा करिए और आगे बिल्कुल समुद्र में डुबकी लगा दीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, इस सफरिंग से तो आगे जाओगे, अपने लिए अपना सच तो डिस्कवर करोगे। आप बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, प्रॉब्लम ये है, वो आप ना अपने बीते हुए कल में अटके हो, आप कहते हो कि मैं आगे निकल गया हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप वहीं अटके हुए हो। आपको पता है कि अब आगे बढ़ने का यहाँ पे हैंग्ड मैन, यहाँ पे देखिए प्रकाश आ रहा है, एंड यहाँ पे ये अगर मैं इसे सीधा कर लूँ तो कितना ईजी है ना, कि ये आगे जा सकता है। अगर इस तरीके से मैं इसे करूँ तो ये बहुत ईजी है, आराम से जा सकता है। बट इसे अगर मैं इस तरीके से इसे पकड़ूँ तो यहाँ पे इसका ना किसी इससे ना पैर फंसा हुआ है, बट यहाँ पे वो फिर भी मज़े ले रहा है ना, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम चिल है, एकदम शांत। बट इसको इसीलिए है क्योंकि इसको पता है क्या करना है, बट वो मज़े ले रहा है अपनी इसी सिचुएशन में। क्यों भाई, क्यों समय बर्बाद करना, बेहतर चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है ना, आगे बढ़िए प्लीज़। ओके, फोकस की कमी है, राइट, फोकस की कमी है, मेंटल थॉट्स इतने ज़्यादा हैं आपके ऊपर हावी, फोकस आप अपने विचारों पे ना कायम नहीं रह पा रहे हो। प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 प्लीज़। और कितना प्लीज़ करवाओगे, इस बार जून 2023 में ना आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी है, बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आने वाले हैं कि आपको ये कहेंगे कि बस अब यहाँ पे और रुकना नहीं है, अब अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने ऊपर आप काम करोगे ताकि आपकी ना मटेरियल लाइफ अच्छी हो सके। मैंने अभी तक जो भी कार्ड्स निकाले हैं ना, मुझे उसमें ना टावर का कार्ड, नेगेटिविटी का कार्ड, उसमें मुझे वो देखने को मिला है। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारी जो 12 राशियाँ हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली उथल पुथल है। कुछ ने अपने ऊपर अच्छा काम कर लिया है, कुछ उसके अभी तक कोई उस रास्ते में बस स्टार्ट उनके थॉट्स आए हैं। आपकी बात मैं करूँ तो आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, है ना, ये तो बेवकूफ़ी है। तो जो हमारी जो
पूरी की पूरी जो 12 साइन है, हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, तो ये जितने भी 12 राशियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बर्थ चार्ट में होती ही हैं। लेकिन जो हमारा जैसे अब एयर साइन वाले हैं, ये जो तुला, कुंभ, मिथुन जो है हमारी, है ना, तो ये वाली जो कैसे डोमिनेट एकदम कहते हैं, इनका असर हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है, लेकिन बाकी राशियों का भी असर रहता है। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो बाकी की जो भी मैंने रीडिंग करी है, तो उससे इसीलिए मैच होते हैं मैसेजेस, ठीक है। तो ये जो हमारी जो अभी की हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तुला, कुंभ, मिथुन, आप लोगों को ना अपने विचारों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कैसे विचार सोच रहे हो, कैसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्या है जो आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या है आपको जो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। प्लीज़ इस पे ना फोकस करिए, एकांत जगह पे बैठिए, अपने थोड़ा ध्यान लगाइए। जो भी मेडिटेशन, चाहे वो साउंड मेडिटेशन हो, वाटर साउंड होता है ना, यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल्स है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सुनिए, ताकि आपके थॉट की स्पीड, आपके विचारों का ना जो एकदम से प्रभाव है थोड़ा कम हो आपके ऊपर। अच्छे विचार लाइए। यहाँ पे एक्चुअली ये कार्ड निकल कर आया है, सैक्रल चक्र। मुझे दूसरा डेक लेना था, बट आपसे बात करते करते मैंने ये वाला ही कार्ड निकाल लिया इस डेक से। कोई बात नहीं, आपके लिए मैसेज आना चाहता था। फ्रेंड्स, आपको ना आपके कुछ ऐसे अपने हैं जो आपको नहीं समझते। आपकी एनर्जी जो है, आप ये चाहते हो कि आपके अपने जिससे आप प्यार करते हो एटलीस्ट वो आपको समझें, आपका सपोर्ट करें, आपका साथ दें। लेकिन वो चीज़ आपको ना अपनों से सपोर्ट नहीं मिलता, ये आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है। 2 नंबर है, सेकंड चक्र आया है, जो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो इमोशंस है ना, अभी थोड़ी नहीं, काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ है। तो आपको अगर थोड़ा भी अगर आपने पॉजिटिव दिशा में अपने आप को टर्न किया, तो अच्छी चीज़ें होनी शुरू होंगी, अच्छा सोच, अच्छे विचार आने शुरू होंगे। तो आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पर स्टक है। अपने इमोशंस को समझिए। कोई इमोशंस है जो आपको बोल रहा है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो डर हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुख की भावनाएं अगर अंदर आ रही हैं, तो काम कीजिए फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार रहिए अपने साथ में। आपको पता है कि आपको कहाँ पे आप अटके हुए हो, तो आप इंतज़ार करने की बजाय ना आप अपना स्टडी वर्क खुद कीजिए। आपको अपना स्टडी, जैसे एक स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स हमको पढ़ाती है ना, स्टडी जो भी चैप्टर होता है, फिर हम उसको आके घर पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहा है कि अपनी परिस्थिति की स्टडी खुद करिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स तो बैक में है, आपको कुछ सिखाना चाहता है ना, लेसन्स है यहाँ पे। आप बिल्कुल फंसे हुए हो अपनी एनर्जीज के साथ में। सी 5 ऑफ वॉन्ड, अंदर ही अंदर फाइट चल रही है। पास्ट पे अटके पड़े हो, पास्ट में जो अच्छा नहीं हुआ वही दुख के कारण बना हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो चाहते थे वो हुआ नहीं। जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है। जिंदगी आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। द लवर्स और 6 नंबर का कार्ड है फ्रेंड्स, इन द चैरियट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। भाई, आपका दिल किसने इतना दुखाया है? आप जिसे सोच सोच के परेशान हुए रहते हो आप अपने। और ये अगर आपको किसी ने चीट नहीं किया है तो आप खुद को क्यों चीट कर रहे हो? खुद के साथ ईमानदार नहीं हो। यहाँ पे 2 तरीके के मैसेजेस हैं। या तो किसी ने आपको धोखा दिया है जिससे आप भूल नहीं पा रहे हो, ये आपका अपना हो सकता है, आपके रिश्ते नाते हो सकते हैं, ओके, जॉब के एरिया में, या आपकी पार्टनरशिप, आपके लव रिलेशनशिप, है ना, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको चीट, धोखा दिया गया हो, आपके खिलाफ कुछ किया गया हो। जो भी मैटर आप, जो भी मायने रख, जो भी डेफिनेशन है आपके लिए धोखे की, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। और आपको यही चीज़ सफरिंग का कारण है कि आप इतने ऑनेस्ट थे तो अगले वाले आपको क्यों नहीं समझा, क्योंकि सेकंड यहाँ पे इमोशन का कार्ड है, ओके। तो आपके पास्ट में ना वो चीज़ें हुई नहीं जो होनी चाहिए थी आपके अकॉर्डिंग,
इसी वजह से माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एनर्जी आपकी बिल्कुल फंसी हुई है वहाँ पे। ज़िंदगी आपको एक मौका दे रही है, ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहती है, आपको बढ़ाना चाहती है, लेकिन आपको पता है आगे बढ़ना है, पीछे कुछ नहीं रखा है, लेकिन आप फिर भी नहीं बढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको चाहे देखिए इस रीडिंग को जो कोई भी देख रहा है यहाँ पर, तो आपका जो जून का महीना है आपके साथ में जो होने वाला है वो ये है कि कुछ ऐसा घटित होगा, आप मजबूर हो जाओगे अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, और आगे एक्शन आ रहा है, ठीक है। आपके जो अपने हैं, जो आपको सच में प्यार करते हैं, है ना, उनके लिए आगे बढ़िए। जो आपके थे ही नहीं, आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना केयर कीजिए, काफ़ी कुछ आने वाला है। आपकी विजडम, आपका ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान और बढ़ेगा। मैंने अभी ये बोला था आपको विजडम के बारे में। वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जून महीने में ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज जिसकी वजह से आप रुके थे, कुछ ऐसा होगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही होगा। वो जो मैसेज है ना वो आपको जून 2023 में मिलने वाला है। फियर अगेन, यहाँ पे आपको किस चीज़ का फियर है भाई? आपको आपकी डिज़ायर पे आपको ना विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है, आप जो चाहते हो वो हो सकता है। पूरी तरह आपको बिलीव नहीं है। आपके लिए मैं कह रही हूँ, आपके अपनों के लिए नहीं। आप ना अगर आप अपनों के लिए अगर कोई मन्नत मांगते होंगे ईश्वर से, या किसी की सेफ्टी के लिए, या किसी के लिए ये हो जाए ईश्वर, तो आपकी ना वो विश ईश्वर पूरी कर देते होंगे। आपको अगर आप अपने लिए कुछ मांगते होंगे ना, वो जल्दी से पूरा ही नहीं होता, इनफैक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्यों है कि जब आप अपने लिए मांगते हो ना, तो आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कीजिए। यहाँ पे जो फियर है, यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का। आप उसको ट्रैक कीजिए, उसे ढूंढिए एंड उसको रिलीज़ कीजिए, उसे जाने दीजिए। ये हमारी इच्छाएं पूरी ना हो ना नहीं हो पाती, उसका सबसे बड़ा कारण है डर, डाउट। ये दो जो चीज़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो भाव है, जो इमोशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसे खुद पे हावी मत होने दीजिए। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन यहाँ रुकी हुई हैं। पास्ट को प्लीज़ जाने दीजिए, आगे बढ़िए। यस, पास्ट में ना देखिए, आपके यहाँ पे बॉटम का जो कार्ड आया है ना, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस के साथ ना कनेक्ट नहीं हो। आपको जैसे भी इमोशन, जो भी गंदे गंदे अगर थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, इट्स ओके, शांत बैठ जाइए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। मेरे को जो सबसे बेहतर मेडिटेशन लगता है ना, वो है अपनी श्वासों पर, उनके ऊपर ध्यान लगाना, उनके आने जाने पर फोकस करना, सबसे बेस्ट। आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हो, आपको स्ट्रेस लेवल कम रहता है। मैं वही मेडिटेशन एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। तो मैं आपको वही राय दूंगी, आपको एडवाइस है एयर साइन वालों को, प्लीज़ आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे अपना रोज़ उसको अपना ना लाइफ का एक रूटीन बना लीजिए। चलते फिरते कभी भी अपनी ब्रीथ आप जो लेते हो, आपके अंदर जा रही है, फिर आप उसे छोड़ रहे हो, आपके जो सांसें अंदर बाहर जो हो रही हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। एंड यस, आपको आपकी लाइफ में जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना फ्रेंड्स, वो इसको एक सीख की तरह लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। एंड फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, आप ही की रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, और आप ही की रीडिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना स्टक एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आगे बढ़ना है। जून के महीने में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ फ्रेंड्स आपके लिए, तो आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपको पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। तो आपके जो ईश्वर हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, पैसों की दिक्कत हो, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं पा रहा है, ये सारा का सारा कारण इसलिए है कि आपका फोकस गलत जगह पे है। आपका फोकस भविष्य की अच्छी चीज़ों पे ना होके बीते कल की बुरी चीज़ों पर है। यस, तो आपको अपना फोकस सही जगह पे शिफ्ट करना है, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड।
आपको प्लीज़, ये मेरी आपसे विनती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने वाइब्रेशंस पे काम करिए, अपने अपने आप से सवाल करिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि मैं दुख की भावना में हूँ या मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको ना एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, अच्छी की उम्मीद करनी है, विश्वास के साथ उम्मीद करनी है, तब जाके कुछ चमत्कार होगा। अपने रिश्तों को एक मौका दीजिए, अपनों के लिए एक ना क्या होता है, एक मौका दीजिए, उनको भी जानने की समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, आपको ना इसलिए वो थोड़ा गलत जज कर लेते हैं। एक मौका तो दीजिए, ठीक है। आप अपनी इच्छाओं के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े रहिए। आप जो भी चाहते हो डेफिनेटली आपकी लाइफ आपको देना चाह रही है, आपकी इच्छाएं बिल्कुल पूरी होंगी। बट शर्तें ये है कि आपको आपका जो सोच का डायरेक्शन है ना, आपके जो विचार है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने होंगे, ठीक है। अपने लिए मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ओके। आपको अपने लिए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने बोल रहे हैं। टेम्पररी आपको कोई खुशी नहीं देना चाहते वो आपको लॉन्ग टर्म मजबूती, जो आपकी ना आने वाली पीढ़ी भी खाए चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नेम हो, फेम हो, शोहरत हो, रिश्ते हो, नाते हो, जो कुछ भी हो, जो भी आप चाहते हो वो स्ट्रांगली देना चाहते हैं। वो तब तक आपको नहीं देंगे जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, ओके। प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी करंट सिचुएशन से आगे बढ़िए। जून का जो महीना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ से निकलोगे, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जो आपको मजबूर कर देंगी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो मेरी जो ये रीडिंग है जून 2023 की, ये कम्प्लीटली आपके इंटरनल वर्ल्ड के ऊपर, आपके अंदर की दुनिया के ऊपर आई है, ओके। तो सारी चीज़ें हैं जो आपको जो काम करना है वो खुद पे काम करना है। अगर आप खुद पे काम करोगे तो बाहर की दुनिया में ना वो अच्छा होना ही होना है, अच्छी चीज़ें आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता। तो अपनी सोच को सही कीजिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, पर तब जब हम उसे आसान और खूबसूरत बनाएं, है ना। पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने डर को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। डाउट्स क्यों? अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो ईश्वर डाउट और डर के सामने तो वो आ ही नहीं सकते, वो रहना पसंद ही नहीं। वो बहुत लोअर वाइब्रेशन, वो बहुत नीचे की भावनाएं हैं। आपको ऊपर के इसमें जाना पड़ेगा जहाँ पे अटूट विश्वास है कि मेरी लाइफ खूबसूरत होकर ही रहेगी, पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम है, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ जितना चाहूँ मैं खर्च कर सकता हूँ, और मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं। पर अभी आपकी सोच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अपोजिट चल रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आपकी अगर आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके हिसाब से नहीं हुई हैं बीते कल में, तो इट्स ओके। अभी क्यों परेशान करते हो भाई खुद को? रातों की नींद उड़ा रखी है आपने, रात को आपको नींद के भी प्रॉब्लम है, टाइम पे ना सोना, जल्दी से नींद आती नहीं होगी, एक कोई थॉट आ जाए तो परेशान करने लग जाता है। अपने नज़रिए को चेंज करिए प्लीज़। तो ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है एयर साइन वालों के लिए। आज के लिए इतना ही। आपकी रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना है खुद के ऊपर और अपने अच्छे अपनों के ऊपर, एक बार उनको भी मौका दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और एक बार उनकी गाइडेंस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके अपने हैं, तो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। जो आपके अपने हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि कौन अपने हैं, ठीक है। जो आपका भला चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे प्लीज़ गौर फरमाइए। और आज की रीडिंग हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे अगर ये मैच हुई हो, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी लगे आपको कि उसको नीड है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ताकि उसे अगर कोई गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहें तो उन्हें मिल सके। तो अपने ऊपर प्लीज़ काम कीजिए, अपने इमोशंस को एनालाइज कीजिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। उसे प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, ओके। अपनी आत्मा को, हमारा जो आत्मा लेवल होता है ना, इनर चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, हमारा दिल, आप खुश रहोगे तो वो खुश रहेगा, राइट।
तो आपको अच्छी अगर इमोशंस में रहना है तो आपको खुशी की वाइब्रेशन फैलानी होगी इस ब्रह्मांड में। अच्छा सोचिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी रीडिंग को यहाँ क्लोज़ करती हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़।